से ठीक पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कैराना से हुए पलायन को लेकर सियासी विरोधियों पर निशाना साधा। 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बात स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। पलायन किसका हुआ? उत्तर प्रदेश से तो दंगाइयों का। पलायन किसका हुआ? तो अपराधियों का। पलायन किसका हुआ? तो व्यभिचारियों का। पलायन किसका हुआ? तो माफियाओं का। पलायन किसका हुआ? तो गुंडागर्दी करने वाले, कब्जा करने वालों का। और प्रगति हुई मेरे प्रदेश की। और अब जब से भाजपा सरकार है, अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसीलिए मैं कहता हूं, उत्तर प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हुए, पलायन करवाने वाले, इसीलिए यूपी मांगे फिर से भाजपा सरकार। श्रेया हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। श्रेया, देखिए, चुनाव आते आते कई ऐसे मुद्दे हैं जो या तो फिर से याद दिलाए जाने लगते हैं या उन मुद्दों को बड़ा बनाया जाता है, और पलायन भी उसी में से एक मुद्दा है जो बीजेपी अब सीधे चुनाव के वक्त सामने ला रही है और याद दिला रही है लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम अभी कैराना में मौजूद है और ये कैराना का वो मार्केट है जहाँ पे आज खुद गृह मंत्री आके उन परिवार से मिलेंगे जो 2014 में यहाँ से पलायन करके गए थे। और बीजेपी का ये कहना है कि योगी सरकार आने के बाद उन लोगों को वापस कैराना में लाया गया और लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं अब बेहतर हो गया है भाजपा सरकार आने पे। और ये मुद्दा आज कहीं ना कहीं यूपी चुनाव सामने है, उसको लेके ये मुद्दा बीजेपी ने फिर से सामने लाया है और खुद गृह मंत्री आएंगे उन लोगों से मिलने। हमने बातचीत भी की कुछ परिवारों से, उनका भी ये मानना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू था वो कहीं ना कहीं 2017 के बाद बदला है। और जब हमने लोगों से पूछा कि क्या पलायन मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में, तो उनका ये कहना था कि अगर सत्ता बदली तो जरूर ये एक मुद्दा रहेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उनके बारे में उनको चिंता है, लेकिन अगर सत्ता ना बदलती है तो पलायन मुद्दा नहीं है। तो ये माहौल है कैराना में और कुछ ही देर में गृह मंत्री खुद यहाँ पे आएंगे। पीछे यहाँ पे शाधु स्वीट्स है जहाँ पे आके वो उन परिवारों से मिलेंगे। राकेश गर्ग जी का ये वो दुकान है जहाँ पे वो आएंगे और जो सिक्योरिटी भी आप देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं टाइट हो चुकी है। बिल्कुल, तो इस लिहाज से सुरक्षा भी वहां पर रखी गई है क्योंकि खुद परिवार से मिलने आने वाले हैं थोड़ी ही देर में, जैसा हमारे सहयोगी श्रेया बता रही हैं। लेकिन श्रेया, जैसा आप कह रही हैं कि चुनाव के वक्त इसका असर पड़ेगा, और शायद इसीलिए क्योंकि ये माना जाता है कि यूपी की सत्ता तक वही पहुंचता है जो पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है, और वही पकड़ मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की हो रही है। बिल्कुल, देखिए, पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और इस बार हम फिर देख रहे हैं कि ये जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं पुराना मुद्दा है। 2017 के टाइम पे भी हमने देखा था, बीजेपी ने ये मुद्दा उछाला था जो हिंदू पलायन का है, और फिर से इस मुद्दे को सामने रखा जा रहा है क्योंकि उनका मानना है कि कहीं ना कहीं चुनाव पे इसका असर पड़ेगा। लेकिन लोगों से बातचीत करने पे जो साफ तस्वीर आ रही है, उनका भी ये कहना है कि सत्ता ना बदलती है तो ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर उनका ये मानना है कि अभी लॉ एंड ऑर्डर का हालत सही है। जितने भी लोगों से हम यहाँ पे बात किए उनका ये कहना है। तो आगे हमें देखने की इंतजार करनी पड़ेगी क्या कैराना की जनता इस मुद्दे पे इस बार अलग फैसला देती है, क्योंकि पिछले बार जब ये मुद्दा उठाया गया था उसके बावजूद भी नाहिद हसन जीते थे। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए, अमित शाह के कैराना दौरे को लेकर निर्दलीय नामांकन पर्चा भरने वाले नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आज तक संवाददाता श्रेया, अभी हम जिनसे बात कर रहे थे, उनसे ही उन्होंने खास बातचीत की, आपको वो सुनवाते हैं।
अभी हम बात करने के लिए मौजूद हैं नाहिद हसन की बहन इकरा हसन के साथ, जिन्होंने अपनी तरफ से भी एक कैंडिडेचर फॉर्म कल फाइल किया है। आइए पूछते हैं उनसे कि इनका क्या कहना है। बीजेपी जो एक प्रोपेगेंडा आप कह रहे हैं बना रही है हिंदू मुस्लिम पलायन के लिए कैराना में, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? जैसा आपने शुरुआत में कहा कि ये भाजपा का दावा है और सिर्फ उन्हीं का ही दावा है, ना तो ग्राउंड पे पलायन है, ना हमारे लिए पलायन कोई मुद्दा है, ना कैराना की जनता के लिए। तो ये सिर्फ एक बेबुनियाद इनका प्रोपेगेंडा है जिसको इन्होंने पहले भी इस्तेमाल किया था और तब भी कामयाब नहीं रहे थे, और उसी को भुनाने के लिए अमित शाह जी दोबारा यहाँ पे आ रहे हैं। और इससे बीजेपी की बौखलाहट जाहिर होती है कि उन्हें अपने गृह मंत्री को डोर टू डोर यहाँ कैंपेन कराना पड़ रहा है उस सीट पे जहाँ के कैंडिडेट को ही इन्होंने चुनाव से दूर कर दिया है। तो इन्हें साफ दिख रही है अपनी हार, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन अगर वोटर्स की बात की जाए तो आपके घर से कुछ मीटर दूर पे आज गृह मंत्री मिलेंगे राकेश गर्ग से, जो कि एक मिठाई की दुकान के मालिक है, और उनका ये कहना है कि वो भाग के चले गए थे, मुद्दा ये पलायन का ही था। तो ऐसे में आप इसको कैसे टक्कर देंगे? इसका आपकी तरफ से क्या रिस्पांस रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटर्स के ऊपर भी इसका एक असर पड़ेगा? देखिए, इन्होंने जो सूची जारी की थी वो 300 परिवारों की थी जब 2017 में ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन उसमें से अब इनके पास टोकन के तौर पे 1-2 फैमिलीज हैं जो हर जगह से चले जाते हैं फॉर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, उसी के तहत वो भी गए होंगे। उन्हीं को लाके ये सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं जो पिछली बार योगी जी आए थे तब भी किया गया था, और अब आज शायद दोबारा उसको उठाया जाएगा, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। तो ये परिवार झूठ कह रहे हैं? झूठ उनके लिए, मैंने जैसा आपको कहा, वो बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए जा सकते हैं, लेकिन पलायन जैसा इन्होंने दर्शाया है कि एक बहुत बड़ा समुदाय उठ के यहाँ से जा चुका है, वो बिल्कुल झूठ है।